Hello everyone, we are starting exercise 3.4 in this video. Question number 1, state whether true or false. यहाँ कुछ statements दी हुई हैं और हमें बताना है कि वो true है या false. तो फर्स्ट पार्ट है all rectangles are square. यानी पहले इसमें rectangle लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे square लिखा हुआ है. rectangle क्या square हो सकते हैं? वो तब होंगे अगर rectangle के पास square की प्रॉपर्टी हो. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है वो रेक्टेंगल में है या नहीं. मींस यहां हम चेक करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड. यानी सेकंड की प्रॉपर्टी अगर फर्स्ट में है तो सेकंड वाले का नाम हम फर्स्ट को दे सकते हैं. तो यहां पर स्क्वायर का नाम रेक्टेंगल, यानी स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में नहीं होती. तो रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते. तो फर्स्ट पार्ट यहां पर फॉल्स होगा. द फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स. उसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. तो यहां पर रोम्बस पहले दिया हुआ है, पैरेललोग्राम बाद में दिया हुआ है. रोम्बस को पैरेललोग्राम कब कहेंगे? जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रोम्बस में हो. अब पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं. रोम्बस में भी ऐसा होता है. अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. रोम्बस में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में भी बाइसेक्ट करते हैं. यानी प्रॉपर्टी ऑफ टू, यानी पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी रोम्बस में हैं. तो रोम्बस को हम चेक करके यहां बता सकते हैं कि रोम्बस पैरेललोग्राम बन सकता है. तो सेकंड पार्ट यहां पर ट्रू हुआ. उसके बाद थर्ड पार्ट में है ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस. तो पहले हम चेक कर लेते हैं रोम्बस के बारे में. यहां बताया गया है पहले नंबर पर स्क्वेयर और इसको बनाना है रोम्बस. स्क्वेयर रोम्बस कब होगा? जब प्रॉपर्टी ऑफ टू, यानी रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वेयर के अंदर हो. अब रोम्बस में क्या क्या होता है? सभी साइड इक्वल होती हैं. स्क्वेयर में भी सभी साइड इक्वल होती हैं. अपोजिट एंगल इक्वल, स्क्वेयर में सभी इक्वल होते हैं. अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वेयर में भी करते हैं. यानी रोम्बस की सभी प्रॉपर्टी स्क्वेयर में है. तो इसका मतलब स्क्वेयर को रोम्बस कहा जा सकता है. तो फर्स्ट तो यहां पर ट्रू हो चुका है और अब हमें चेक करना है रोम्बस के बाद यहां चेक करना है रेक्टेंगल. तो अब दूसरे नंबर पे रेक्टेंगल होगा. तो यहां से मैं दूसरा नंबर काट देता हूं और दूसरे नंबर पर यहां रेक्टेंगल होगा. स्क्वेयर रेक्टेंगल. अब इनका रिलेशन देखना है. ऑल स्क्वेयर्स आर एल्सो रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वेयर में है या नहीं, ये चेक करना है. रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, स्क्वेयर में भी होती हैं. रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के हैं और यहां स्क्वेयर में भी सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं. डायगोनल्स इक्वल होते हैं दोनों में. तो इसका मतलब स्क्वेयर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं. इट मीन्स जो सी पार्ट है वो ट्रू हुआ. उसके बाद डी पार्ट में दिया हुआ है ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. तो यहां पर मैं नंबर लगा लेता हूं. स्क्वेयर पहले नंबर पे है और पैरेललोग्राम दूसरे नंबर पे है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें स्क्वेयर में चेक करनी है. तो पैरेललोग्राम में दोनों पेयर साइड पैरेलल होती हैं, स्क्वेयर में भी ऐसा होता है. पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, स्क्वेयर में भी ऐसा है. पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वेयर में भी ऐसा होता है. यानी पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी स्क्वेयर के पास हैं. तो हम कहेंगे ऑल स्क्वेयर आर पैरेललोग्राम. बट यहां पर नोट लिखा हुआ है इसलिए ये फॉल्स होगा. यानी डी पार्ट यहां पर फॉल्स हुआ. इसके बाद ई पार्ट में पूछा हुआ है ऑल काइट्स आर रोम्बस. तो मैं फिर से यहां पर नंबर लिख लेता हूं. पहले नंबर पर यहां काइट्स और दूसरे नंबर पर रोम्बस.
अब काइट को रोम्बस कब कहेंगे? जब रोम्बस की प्रॉपर्टी काइट में भी हो। रोम्बस में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, बट काइट में ऐसा नहीं है। अब एक प्रॉपर्टी ही काफ़ी है यहाँ पर चेक करने के लिए, क्योंकि उसमें ही नोट आ चुका है। दोबारा बताता हूँ, रोम्बस में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट काइट्स में नहीं है। बाकी प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हम देख सकते हैं कि रोम्बस में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, काइट में ऐसा नहीं है। रोम्बस की दो प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ जो काफ़ी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ई पार्ट है वो भी फॉल्स हुआ। इसके बाद एफ पार्ट, ऑल रोम्बस आर काइट्स। पहले नंबर पे रोम्बस है और दूसरे नंबर पर है काइट्स। अब काइट्स की प्रॉपर्टी अगर रोम्बस में है तो रोम्बस को हम काइट कह सकते हैं। काइट में क्या क्या है? एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल है। रोम्बस में भी ऐसा होता है क्योंकि सभी साइड इक्वल हैं। काइट में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में भी बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम काइट की जो भी प्रॉपर्टी चेक करते हैं वो रोम्बस में हुई। तो इसका मतलब जो ये एफ पार्ट है यहाँ पर ट्रू आता है। एफ पार्ट के लिए हमें ट्रू लिखना है। उसके बाद जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। पहले नंबर, ऑल पैरेललोग्राम यानी ये हुआ पहला नंबर, आर ट्रेपेजियम ये हुआ दूसरा नंबर। दूसरे की प्रॉपर्टी ऑफ टू हमें चेक करनी है। अब ट्रेपेजियम की एक ही मेन प्रॉपर्टी है कि उसमें वन पेयर पैरेलल साइड होती है, तो वो पैरेललोग्राम में भी है। तो वन पेयर पैरेलल साइड की मेन प्रॉपर्टी यहाँ मैच हो रही है, तो इसका मतलब जी पार्ट ट्रू हुआ। उसके बाद लास्ट पार्ट, ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपेजियम। स्क्वेयर यहाँ पर पहले नंबर पे है और ट्रेपेजियम दूसरे नंबर पर है। अब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी स्क्वेयर में है, ये हमें देखना है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ टू। प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो ट्रेपेजियम की मेन प्रॉपर्टी क्या है? वन पेयर पैरेलल साइड, जो स्क्वेयर में भी है। इसका मतलब एच पार्ट इसमें ट्रू हुआ। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। अब ए पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब फोर साइड इक्वल लेंथ किस किस में होती है वो नाम हमें यहाँ लिखने होंगे। वी आर डूइंग ए पार्ट, रोम्बस और स्क्वेयर, इनमें फोर साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर। उसके बाद बी पार्ट में पूछा हुआ है फोर राइट एंगल। फोर राइट एंगल किस किस में है? स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल में, स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल। इनमें क्या होता है? चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वेयर, यानी स्क्वेयर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अलग अलग चीज़ें इसमें पूछी हुई हैं। स्क्वेयर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है? फर्स्ट का रीज़न हमने लिखना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी फोर साइड्स हों, यानी फोर साइड का एक क्लोज पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसका रीज़न रहेगा एज अ स्क्वायर इज फोर साइडेड। इसकी फोर साइड है इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि ये पैरेललोग्राम क्यों होता है? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। एज अ स्क्वेयर हैज इट्स अपोजिट साइड पैरेलल, अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है कि स्क्वेयर रोम्बस क्यों होता है। अब रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड इक्वल हैं।
अब स्क्वायर पैरेलल जो सेकंड पार्ट हमने किया है पैरेललोग्राम उसमें आ चुका है, तो इसमें हम लिखेंगे अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम with all the four sides equal, with all the four sides equal। लास्ट पार्ट में इसमें पूछा हुआ है कि ये रेक्टेंगल क्यों है। तो रेक्टेंगल कौन होता है जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री के हों। A square has all angles of मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री, यानी स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये रेक्टेंगल हुआ। इन द क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, फर्स्ट पार्ट में है बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल किस किस में बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो मेनली फर्स्ट 4 डायग्राम हैं उनमें। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, इन सब में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस किस में होते हैं, जिसमें सभी साइड्स इक्वल हों, वो है स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर एंड रोम्बस। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि डायगोनल इक्वल हों। डायगोनल किस में इक्वल होते हैं, जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री हों, वो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये कन्वेक्स क्यों है। कन्वेक्स की पहचान होती है कि इसके डायगोनल इंटीरियर पार्ट में होते हैं। तो कन्वेक्स पॉलीगन की पहचान के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रेक्टेंगल पूछा हुआ है, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इंटीरियर में होते हैं। तो हमें इसमें लिखना होगा बोथ द डायगोनल्स, both of its diagonal lie in its interior। यानी डायगोनल इसके अंदर ही आएंगे। जैसे ये एक रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल अगर ड्रॉ किए जाएं, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। बट कनकेव में ऐसा नहीं होता। कनकेव कुछ इस टाइप का बनेगा जैसे ये बना है। तो इसमें यहाँ पर जो डायगोनल है, यानी ये डायगोनल इसके एक्सटीरियर में आएगा और ये डायगोनल इंटीरियर में आएगा। कनकेव में ऐसा होता है कि डायगोनल बाहर आ सकते हैं। Now in the question number 6, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of its sides opposite to the right angle. Explain why O is a equidistance from points ABC। यानी ABC पॉइंट से O इक्वल डिस्टेंस पे है, हमें एक्सप्लेन करना है। जबकि यहाँ पर B 90 डिग्री का एंगल है और O उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुई है उस कंस्ट्रक्शन के अंदर
बी सी पैरेलल है ए डी के, यानी यहाँ पर बी सी पैरेलल है ए डी के और ए बी पैरेलल है डी सी के। अब टू पेयर पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी यहाँ पर बन चुका है पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर ये आ चुका है विद एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम में एक एंगल राइट एंगल है, तो हम बोल सकते हैं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो दैट implies diagonal are equal and bisect each other अगर डायगोनल इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए इक्वल है ओ बी इक्वल है ओ सी इक्वल है ओ डी के, यानी ओ सभी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। और यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं हेंस ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी सी एंड ए। तो इसके साथ ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ये क्वेश्चंस शेयर करें। थैंक यू।